नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज और मैं हूं आदित्य मिश्रा। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं गौनाहा ब्लॉक अंतर्गत एकवा प्राथमिक विद्यालय का। जी हाँ, हम बात करते हैं एकवा प्राथमिक विद्यालय का, जिसमें टीचर की संख्या लगभग 4 है। पहले 5 था, अभी 4 हो गया है। एक का शायद ट्रांसफर हो गया होगा। 4 ही है, जिसमें एक ही मैडम जो है नियमित रूप से आती है और 3 लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। जब टीचर ही नहीं आते हैं स्कूल में, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बच्चे कैसे आएंगे? और जो भी बच्चे आते हैं उसमें उनको बैठने के लिए सर कोई साधन नहीं है, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जो है फर्श पे बैठ करके अध्ययन करते हैं और उनको बैठने के लिए कोई साधन नहीं है। टीचर भी एक ही, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, टीचर एक ही आती है, एक मैडम जो है वो रेगुलर आती है। बाकी लोग कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। वो अपने किसी काम में व्यस्त है, या अगर कोई जाँच से चला गया तो बताते हैं कि हम स्कूल के माध्यम से, स्कूल के द्वारा जो जाँच है उसमें चले गए थे, या ब्लॉक का जो भी ज़िम्मेवारी उन लोग को मिलता है उसमें चले गए। मतलब अनेकों बहाना करके वो निकल जाते हैं। एक मैडम जो है वो नियमित आती है, बच्चे को पढ़ाती है। जी, दूसरी बात आपको ये बता दें हम कि स्कूल का जो भी कंडीशन है आप वीडियो में देखिएगा, तो जज करिएगा कि स्कूल का क्या कंडीशन है। उसमें बच्चे को पानी पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी नहीं, चापाकल तो लगा है लेकिन पानी आता नहीं। आपको मैं ये बात बता दूं, तीसरी बात, कि जंगली इलाका है, ठंड का मौसम है, काफी ज्यादा ठंड है। और इतने ठंड में कड़ाके की ठंडी आ रही है, उतने ठंड में बच्चे जो है फर्श पे बैठ करके अध्ययन करते हैं। सोचिए, उनको बीमारी हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? सरकार हो रहे हैं कि वो गरीब बच्चे? थोड़ा इस पर भी जज करिएगा। सरकार की दवा फेल हो रही है। सरकार सिर्फ अपना जो भी है वो बोलती है कि विकास हो रही है, विकास हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बता दूं कि उन गरीब बच्चे जो भूमि पर बैठ के पढ़ते हैं, क्या उनके लिए सरकार की नजरें बंद हो गई है, या उनके फाइल से उस एरिया का नाम ही कट गया है? थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात ये है कि जो बीओ अधिकारी होते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि वो जांच करे? नियमित टीचर वहाँ आना चाहिए, इसकी जांच करे। बच्चे क्या खा रहे हैं इस पे जांच करे। बच्चे को बैठने के लिए बेंच डेस्क है या नहीं है, इस पे जांच करे। क्या बीओ अधिकारी को ये सब नहीं समझना चाहिए? गरीब के बच्चे बच्चे नहीं है क्या? क्या उनके बच्चे वैसे हालत में, उस कंडीशन में किसी स्कूल में जा करके फर्श पे बैठ करके अध्ययन करेंगे क्या? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं सरकार से जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर उनका नजर जो है कब इन गरीब बच्चों पर आएगा। हमारी बात जब बीओ अधिकारी से हुआ, तो हमने जानने का प्रयास किया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय एकवा में टीचर की संख्या क्या है। तो उन्हें पता भी नहीं था कि टीचर की संख्या क्या है। जब हमने उनको बताया कि सर टीचर की संख्या 4 है, जो नियमित रूप से नहीं आते हैं, तो मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा इसका जांच किया जाएगा, ये जांच का विषय है। मतलब कहने का ये अर्थ है, आप समझ सकते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, कि आज तक बीओ अधिकारी को ये भी पता नहीं है कि उनके ब्लॉक क्षेत्र में जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय एकवा है उसमें टीचर की संख्या क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर। जब हम उनसे जानने का प्रयास किए कि सर बच्चे जो है फर्श पे बैठते हैं, आखिर इसका प्राकलन क्या है। जब हमने उनसे बात किया कि सर पानी की समस्या है, तो पानी का समस्या पर भी उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दे पाए। आप समझ सकते हैं, जिस विद्यालय में पानी नहीं आता है तो उसमें भोजन कैसे बनेगा। यानी गरीब बच्चे आते तो है, उनको ना भोजन मिलता है, ना बैठने के लिए बेंच डेस्क का व्यवस्था है। गरीब ठंड ठंड में बच्चे नीचे फर्श पे बैठ करके अध्ययन करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं कि गरीब बच्चे फर्श पे बैठ करके अध्ययन करते हैं। जब हमने उनसे ये भी जानने का प्रयास किया कि सर विकास फंड, विकास राशि जो भी आता है, तो क्या उसमें से कोई प्राकलन नहीं है कि बेंच डेस्क का व्यवस्था किया जाए? उन्होंने साफ ये
कहा कि जो भी राशि आती है उसमें खल्ली दर्री ये सब मतलब किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय में लगभग साल में 50,000 रुपया जो है लगभग आता है। तो क्या आप समझ सकते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप समझ सकते हैं कि साल में 50,000 रुपये का सिर्फ खल्ली और दरी या पेंट सिर्फ यही होता है क्या? आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा स्कूल का जो कंडीशन है, आप उससे अंदाज कर सकते हैं कि जिस स्कूल का इतना जर्जर स्थिति है उसमें विकास कैसे होता है। जब हमने प्रयास किया जानने के लिए बीओ अधिकारी से कि सर नियमित अगर मान लीजिए कुछ है ही नहीं तो फिर इसको कैसे आप लोग करते हैं, तो कहा कि हम जांच करेंगे। लेकिन अभी तक मतलब हमारे टीम के पहुंचने से पहले तक बीओ अधिकारी ये नहीं समझ पाए, उनको मतलब जांच करना उचित नहीं लगा या अपने सवाल से वो पीछे भागना चाहते हैं, अपने फर्ज से पीछे भाग रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? आप भी थोड़ा सा सोचिए और समझिए मेरे बातों को कि मैं क्या सही दिखा रहा हूँ, क्या गलत दिखा रहा हूँ। ये जज करने की बात है, समझने की बात है। इस पे थोड़ा सा आप जोर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो कोई भी अधिकारी देख रहा है, आदरणीय के साहब जी, आपने जब से इस विभाग को देखा है तब से आपका ये दावा हो रहा है कि हम हर एक स्कूल का निरीक्षण औसत निरीक्षण करेंगे और इसका विकास करेंगे। लेकिन आपका भी दावा फेल हो रहा है क्योंकि आपके डायरी में क्या अभी तक ये भी नहीं आया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय एकवा जो गौनाहा ब्लॉक अंतर्गत आता है, क्या उसमें गरीब के बच्चे को बैठने का कोई साधन न हो। सर राजकीय प्राथमिक विद्यालय एकवा जो है उसमें टीचर की संख्या क्या है? टीचर की संख्या तो हमको देखना पड़ेगा तब तो बता सकते हैं। लगभग वहाँ सुनने को मिला था कि 4 टीचर अभी है। अच्छा। जिसमें 1 लेडीज है और 3 जेंट्स है। हाँ। तो उसमें टीचर लोग सर रेगुलर नहीं आते, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये ठीक है, मान लीजिए रेगुलर अगर नहीं आते हैं, अटेंडेंस तो उन लोगों का लिया जाता है, उसको देखा जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए इस तरह की अगर शिकायत मिलती है तो हम भी उसको 1-2 बार देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं हम टाइम पर 9 बजे अच्छा सर, जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि वहाँ बच्चे लोग जो है भूमि पर बैठ कर के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, इस पे सर क्या कहना बेंच चाहते हैं? डेस्क ऐसे विभाग दे रही है प्रत्येक विद्यालय में। जी। प्रत्येक विद्यालय में आ रहा है विभाग की तरफ से, आएगा बेंच डेस्क। सुनिए, लेकिन तत्काल इसके पहले उन लोगों को मीटिंग में भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ जूट मैट दरी वगैरह का व्यवस्था किया जाए। समग्र राशि की से उसका खर्चा भी किया जाए। सर ठंडा है और बात सही है, आपका कहना सही है, इसमें क्या दिक्कत बात है? उनके जो सब लोगों के द्वारा कहा गया, रात दिन कहा जा रहा है, हमेशा कहा जा रहा है। अगर ऐसी दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाएगा। सर तीसरा क्वेश्चन मेरा कि वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है सर, इस पे क्या कहें? पानी की व्यवस्था के लिए भी व्यवस्था चापाकल ही नहीं है। चापाकल है लेकिन पानी नहीं आता है सर। उसमें पानी खराब है चापाकल। जी पानी नहीं आता है सर। अरे पानी तो आना चाहिए उस विद्यालय में। मतलब हमने इंक्वायरी अच्छा इंक्वायरी आपने किया है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अगर चापाकल खराब होगा उसको भी ठीक कराया जाएगा। सर चौथा मेरा सवाल है लास्ट, जो स्कूल का भवन है उस पे छत का जो है वो छत बहुत डैमेज दिख रहा है, जर्जर स्थिति में है। तो इस पे क्या कहेंगे सर? इसके लिए विगत माह में बैठक कराए, हम लोग बैठक किए, बैठक करा करके विभाग जो है कितना डैमेज है उसको तोड़ करके मरम्मत करने लायक पुनः ढलाई उसके कराने के लिए जेई वगैरह के द्वारा एस्टीमेट बन करके गया है। जो ही पैसा आ जाएगा उसकी चीज को तोड़ करके और उस पर दूसरा ढलाई करा सर दिया विकास जाएगा। राशि ठीक है सर, एक मिनट सर, विकास राशि जो आता है स्कूल में उसका क्या प्राकलन है, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कैसे खर्च होता है? उसका तो अथी है, उसके प्रक्रिया है उसका। जैसे फोटो कॉपी हुआ, छोटा मोटा मरम्मती का काज हुआ, किचन सेट का मरम्मती हुआ, या स्कूल में जो छोटा मोटा मरम्मती का काज है, जैसे जंगला का रिपेयर कराना है, खली डस्टर वगैरह देना है, कहीं पेंट पुचारे की आवश्यकता है उसको कराना है, इसी तरह इसी की राशि यही उसका काम है।
क्या नाम है सर आपका? कृष्णनंदन सिंह। जैसे दौड़िए की व्यवस्था करना है लड़किया के लिए, उसी भी का राशि से होगा। ठीक है, कौन बड़ी बात है। ठीक है, आगे बने रहिए। और देखिए यहाँ बच्चा जो है, बच्चा सब खेल रहा है और टीचर लोग कोई अवेलेबल नहीं है स्कूल में। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये सब बच्चा है, खेल रहा है सब, टीचर लोग नहीं है। ये देखिए आपको अंदर का दृश्य हम दिखा रहे हैं। बच्चा सब नीचे बैठ करके पढ़ता है ज़मीन पर, बेंच डेस्क का कोई व्यवस्था नहीं है एक्वा विद्यालय में। सरकार का दावा फेल हो रहा है। देखिए ये वर्ग 2 है, क्लास 2 है। यहाँ भी बेंच डेस्क का व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, बच्चे लोग नीचे बैठ कर के पढ़ाई करते हैं। देखिए यह स्कूल का जंगला है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड। देखिए इसका क्या हाल बना हुआ है, इस पर कैसे लिखेगा सब बच्चे। आगे हम आपको और दिखाएंगे, बने रहिए। देखिए ये बाल पेट क्या है, एक्वा। यहाँ भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। स्कूल में कहीं बेंच डेस्क का नामो निशान नहीं है। आइए ऊपर ले चलते हैं आपको। ये वर्ग 4-5 है और यहाँ भी कहीं बेंच डेस्क नहीं है। ये वर्ग 3 है और यहाँ ही सेम कंडीशन, इसमें तो कुछ नहीं देखने को, कुछ नहीं मिल रहा है। रूम खाली है, क्लास, बच्चा लोग है नहीं। ये आपको छत का ऊपर का दृश्य हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए कितना मोटा है और क्या बना है। ये छत का ऊपर का कंडीशन आप देख सकते हैं। कब गिर जाएगा इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है।